एक दिल दहला देने वाली बड़ी खबर आ रही है। मामला है धार जिले के कुक्षी का। यहां गांव आली में सुबह घर में खेल रहे बच्चे की धारदार हथियार से सिर फिरे महेश ने, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, इसने बगैर किसी कारण से हत्या कर दी। इस घटना के बाद लोगों ने आरोपी महेश को पकड़कर बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जैसे ही कुक्षी पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि आज सुबह ग्राम आली में एक सिर फिरे महेश ने कुक्षी के निकट आली ग्राम के एक घर के अंदर वो गया और वहां जाकर बैठ गया। बैठने के बाद उसने घर में खेल रहे एक 5 वर्षीय बालक की घर में रखे हुए धारदार हथियार से वार किए, जिससे 5 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सिर फिरे युवक महेश को पकड़कर बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की। इस संबंध में आरोपी महेश के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया और महेश की पीएम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुक्षी से सूचना मिली है कि एक 5 वर्षीय बालक की धारदार हथियार से हत्या हुई है। घटना का जब पता किया गया तो ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो कि जोबट का रहने वाला है, ग्राम भागदी, जिसकी पहचान हो पाई है। महेश माड़ा नाम का यह व्यक्ति है जो पिछले 2-3 दिनों से अपने गांव से बाहर था। उसके परिजन भी उसको ढूंढ रहे थे। परिजनों को बुलाया गया, परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि पिछले कुछ समय से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और वहां से वो 3 दिन से गायब है। आज सुबह वो गांव में आया और घूमते घूमते उस घर में आया और वहां आकर बैठ गया। परिजनों के द्वारा पूछताछ करने पर उसने कुछ भी नहीं बोला और वहीं उसी के घर में जो एक धारदार हथियार पड़ा था, उसी को उसने प्रयोग करके बिना किसी कारण के बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु हो गई। तत्काल उसको गिरफ्तार करके मर्डर की कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक रूप से उसके मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का मामला सामने आ रहा है। मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर से परामर्श लिया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उस गांव में अभी तक किसी के भी द्वारा उसको पहचाना नहीं गया है। काफी दूर जिले का वो रहने वाला है और करीब 3 दिन से उसके घर से वो लापता था। कुक्षी थाना अंतर्गत ग्राम आली से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है, वो एक घर में जाके अचानक खटिया पे बैठ गया और वहाँ उससे पूछा जाने पर कि क्यों आया है, उसने उसी घर से एक हथियार उठाया, धारदार हथियार उठा गया और वहाँ 5 वर्षीय एक छोटा बच्चा उस पर घातक हथियार से हमले किए और तत्काल उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई। तत्काल वो व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो परिजनों ने और ग्रामीणों ने उसको पकड़कर बांध लिया और उसकी कुछ पिटाई करी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँची, उसको उसे मुक्त कराया। मुक्त करा के पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करी और उसका परीक्षण कराया, चिकित्सालय में उसको एडमिट कराया और कुछ समय बाद उपचार के दौरान उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। इसमें जब उसकी पतारसी की गई तो पता चला कि वो अलीराजपुर ज़िले में जोबट में ग्राम बागदी का रहने वाला व्यक्ति है, जिसकी पहचान महेश माड़ा नाम से हुई है, जो करीब 24 वर्ष का है और बीते कुछ दिनों से अपने घर से गायब है। परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों से वो घर से गायब है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही है और लगातार वो कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं उसने करी और बाइक लेके वो आया था, जो बाइक भी जब्त कर ली गई है और अग्रिम कार्रवाई हम कर रहे हैं। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है? अभी घटना में प्रथम दृष्टया जो उसने जो मर्डर की कायमी हम कर रहे हैं, जो बच्चे की हत्या उसने करी है। इसके बाद पीएम रिपोर्ट के आधार पर जो उसके साथ मारपीट हुई है बांध के, उस पर हम प्रत्यक्ष से एफआईआर पंजीबद्ध करेंगे। सर गांव में क्या माहौल है सर अभी फिलहाल? सर क्या स्थिति बनी हुई है? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, काफ़ी सनसनीखेज घटना है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे के साथ घटना हुई है, ग्रामीण थोड़ा आक्रोशित है, जिस पर से पुलिस वहाँ पे तैनात है। गांव में शांति है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए यार, थाने पर सूचना प्राप्त जो गांव है, उसके बाद एक हालिया में जो है बच्चा, उसका नाम विकास पिता कालू बीर, उम्र 4 साल है, उन्नत अवस्था में पड़ा है, जिसको पीछे में फालिया मार दिया। सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची थी। मौके का पूरा हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और प्रथम दृष्टया इस बच्चे की फालिया मारकर हत्या करना पाया गया है। इसमें पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और जो आरोपी महेश माड़ा जोगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, उसको हमने भी कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है।